ज़्यादा दिक्कत रिजल्ट आया ना यार, मेरा इतना था नहीं। मैं सच में आप लोगों को लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, बट मैं घर पे मुझे उम्मीद नहीं था रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई करके एग्ज़ाम दी ही नहीं थी बहुत अच्छे से। बट हाँ, ट्यूशन ठीक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप सभी को जय हिंद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरी मॉर्निंग की सुबह कितने बजे हुई है? वो तो गई थी 7 बजे, 7 बज ही जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि रात को सोते सोते 12 साढ़े 12 हो जाता है। तो अभी हम करेंगे अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से, क्योंकि इससे एनर्जी मिलता है। एनर्जी आप लोग भी कर सकते हो। सुबह सुबह कुछ अच्छा भजन सुनो, जो भी आपको पसंद हो। मुझे अच्छा लगता है हनुमान चालीसा सुनना। प्रीति हॉटस्पॉट कर दो यार, हॉटस्पॉट ऑन कर दो यार। सोई रहा मेरा भजन। ये मेरा मॉर्निंग का ना सबसे फेवरेट पार्ट है। मतलब होता है ना कि आप दिन भर में सबसे अच्छा कब महसूस करते हो, तो इस समय, क्योंकि आराम से भजन सुनते हैं, पानी पीते हैं और अच्छा लगता है। मतलब इतना माइंड पे लोड नहीं लेते। ऐसा होता है ना बहुत लोग कि हाँ मैं 5 बजे से पढ़ूँ, 6 बजे से पढ़ूँ। यार मेरे से नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं 5 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, 2 बजे भोर में मैं उठ के पढ़ने लगूँ, नहीं, ऐसा मेरे से नहीं होगा। क्योंकि देखो इसके पीछे भी रीज़न है। पहले मैं पढ़ती थी, रात को हमें सोते सोते ना काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब 12 साढ़े 12 बज जाता है। तो कैसे मॉर्निंग में उठ कर पढ़ाई कर लेंगे? हाउ वॉज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे मैं करंट लगा दी थी और उसके बाद आप देख रहे हो मैं चाय पी रही हूँ। सडनली देखो यहाँ पे ना मैं 1-2 भजन सुनी, उसके बाद पानी पीने के बाद मैं चाय बनाई। आप लोगों को पता है मैं बिना चाय पिए पढ़ाई स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ना वो मूड जो होता है वो फ्रेश नहीं होता, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का। और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो एक चीज़ था, आज बिहार पुलिस का रिज़ल्ट आया था, जो कि अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि आया है, रिज़ल्ट नहीं आया है। और ये देखो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो छोटी मोटी जैसे करंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा चीज़ पॉइंट आया जो भोलू पूछ दिया ये कैसे हुआ था, अब मैं उसको बताऊँगी। मतलब ऐसे ना बहस टाइप से हम लोग का मतलब होता है कि अगर मैं कुछ पता नहीं, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ये तो मैं सिर्फ आपको दिख रही हूँ आगे, लेकिन 2 जन पीछे हैं जो उधर से भी बहस कर रहे हैं। तो देखो सर को हम लोग पॉज कर दिए हैं, और कुछ नोबेल पुरस्कार पे हमारी बहस चल रही थी। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन ना ये चीज़ें अच्छी है जब आप 2-3 हो ना पढ़ने वाले। वैसे तो लोग हमारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, मतलब भोलू कैट का प्रिपरेशन करता है, तो वो चीज़ें बहुत कम पढ़ता है, लेकिन जो पहले से उसको पता है थोड़ी बहुत चीज़ें, उसके बारे में पूछता है। तो यहाँ पे हमारी बहस हो जाती है, मतलब बात बात में बहस हो जाती है। लेकिन एक चीज़ अच्छा होता है कि इससे क्या होता है, रिवीजन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो दिस इज़ गुड थिंग, ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना था, क्योंकि प्रीति ऐसे तो बहुत काम करती है सच में। जब से प्रीति आई है तब से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होता है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ, और ये टेंशन नहीं होता कि मुझे पढ़ के जल्दी से उठकर खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, क्योंकि हर चीज़ बनाना होता है। तो वो भी पढ़ाई करती है, लेकिन उसका भी वैसा कोई फिक्स नहीं है क्या करना नहीं करना। थोड़ा वो मतलब खाने पे ध्यान देती है, और उसका मतलब खाने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब एक होता है ना, मेरा मन नहीं करता, सच्ची बता रही, मेरे दिल से पूछे खाना बनाना है, मैं अपनी लाइफ में कभी खाना बनाने के लिए हाँ ना बोलूँ। मुझे नहीं पसंद, और पसंद भी है ना तो क्या पसंद है, थोड़ा सा आप मैगी बना लो, पास्ता बना लो, पोहा बना लो, दलिया बनवा लो मेरे से, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, चाय बना लो, कॉफ़ी बनवा लो। लेकिन ये नहीं बोलो कि हाँ खाना बनाओ। बर्तन धुलवा लो, देखो मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि रात का बर्तन था, सुबह कोई धोया नहीं था, मैं सोची चलो इसको धो देंगे। करंट पड़ने के बाद मैं बर्तन धो दी, ताकि प्रीति अच्छे से खाना पीना बनाएगी जब उसको मन करेगा तब, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। हाँ एक चीज़ होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं ससुराल जाकर कैसे करेगी, मुझे सुनने को मिलता है 1-2 चीज़ें। देखो यहाँ पे क्या होता है, अपनी मर्ज़ी से हम खाना बनाते हैं, और सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करते हैं। लेकिन अब किसी के घर में गए हो ना, मतलब ससुराल या फिर घर पे, वहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, पापा लोग होते हैं ना, उनको सुबह सुबह खाना चाहिए होता है, और सुबह सुबह खाना बनाओ, जो कि मेरे से बिल्कुल नहीं होता है, सच्ची बता रही हूँ। यहाँ पे एक जन हम नीचे सोते हैं, क्योंकि एक बेड है, उस पर मैं प्रीति सोती हूँ, भोलू नीचे सोता है, तो हमारा बेड वेड लगा रहता है सुबह सुबह। तो सारी चीज़ें मैं हटाई, झाड़ू वाड़ा जो भी हमारा लगाना होता है लगाएं। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी थी सेट मारने के लिए, मतलब सेट प्रैक्टिस करने के लिए।
देखते हैं क्या होता है। आरपीएफ का सेट था और मैं यहाँ पे लगा रही थी। लिटरली बता रही हूँ, आरपीएफ का सेट बहुत हार्ड है। या पता नहीं मुझे जो सेट मिला है वो हार्ड है, बट देखो हार्ड नहीं है। क्या है ना कि ये कांस्टेबल का सेट नहीं है, एसआई का सेट है। तो ऑब्वियसली बात है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है तो एसआई का एग्ज़ाम हार्ड ही होगा। इसका ना मैथ रीजनिंग इतना हार्ड है ना कि सच बता रहे हैं। रीजनिंग कभी कभी 4-5 गलती हो जा रही है, 6 भी हो जाता है, मत पूछो, हो ही जा रहा है पता नहीं कैसे। लेकिन चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद धीरे धीरे ठीक हो जाए। वरना तो मेरा मतलब ऐसा आ रहा है ना कि मैं एग्ज़ाम ना दूँ, क्योंकि मेरा अच्छा नंबर नहीं आ रहा है। लगा रही थी यहाँ पे सेट, और क्योंकि अभी 12 नहीं बजा है, 12 बजे मुझे लाइब्रेरी जाना है। तो अभी खाना बन गया है, तो खाना खाकर उसके बाद नहा कर जाएंगे। आज मैं नहाई नहीं हूँ, खाना खाकर जाएंगे। मैं बता रही थी मैं सेट लगा रही हूँ, और देखो मैं यहाँ पे इतना बनाए हैं, इसमें से कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैथ मैं छोड़ दी पढ़ने के लिए। सच में मेरा मैथ में इतना गलती हो रहा है, इतना गलती हो रहा है। गलती तो छोड़ो ना, मतलब ऐसा लग रहा है बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो प्रैक्टिस का कमाल यही होता है कि आप बहुत अच्छे से मैथ बनाओगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो दिक्कत क्या आती है ना कि मैथ ही नहीं बनता। देखो मेरे से बहुत सारी चीज़ें है ना कि हम छोटी छोटी माइनर मिस्टेक की वजह से नहीं बन रहा है। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है बॉस, सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैथ सभी को आता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत कम लोग होंगे जिनको मैथ चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन क्या होता है ना कि वो प्रैक्टिस बहुत कम किए होते हैं, इसलिए उनका मैथ बहुत कम बनता है। तो वही आजकल मेरे साथ हो रहा है। इसमें 35 मैथ था, उसमें से मुझे लगता है, अभी तो चेक नहीं किया कितना सही कितना गलत, लेकिन चेक करके बताएंगे कितना सही हुआ कितना गलत। लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें सही होगा। एंड पता नहीं किसका, संदीप महसरी नहीं, सोनू शर्मा का एक क्लिप बहुत वायरल होता है कि सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो सच में सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। चलो मुझे भूख लगी है, मैं जा रही खाना खाने, उसके बाद जाएंगे लाइब्रेरी। यहाँ पे बोलू खाना खाने आया और मुझे जल्दी से बका दिया, चलो चलो चलना है तो चलो। और सच में मैं रेडी हो गई। रेडी होने के चक्कर में ना इतना जल्दी मैं नीचे उतर रही हूँ। मैं रहती हूँ 4th फ्लोर पे, और 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है, बहुत भार पड़ता है। उतरने में तो फिर भी अच्छा लगता है, चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। एंड इस हड़बड़ी के चक्कर में ना मैं चार्जर ले जाना ही भूल गई। सच में ऐसे ही होता है जब आप जल्दीबाजी में कुछ काम करते हो। बुलावा आया है, लाइब्रेरी में बुलाया है। सो गाइज़, मैं लाइब्रेरी जाने के बाद ना पहला काम मैं करती हूँ, बोतल को पानी से भर के उसके बाद अपने डेस्क पे रखती हूँ। क्योंकि ये क्या होता है ना, घर से खाना खा के जाते हैं और मेरी ना वो आदत ही नहीं है कि मैं खाना खा के पानी पी लूँ, और पानी मैं नहीं पीती हूँ ज़्यादातर खाना खाते वक्त। तो वहाँ पे प्यास लगती है, इसलिए मैं पहले उसको फुल करके जाती हूँ, और उसके बाद वहाँ पे अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मैं यहाँ पे क्या सोच के ऐसे मुँह बना रही थी। हाँ, मैं बताई थी ना मेरा चार्जर छूट गया है। सच में चार्जर छूटने के बाद ना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे बिना फ़ोन चार्ज किए मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, है ना। तो इसलिए दिक्कत होती है। और बस एक बगल की लड़की थी, वो थोड़ी अच्छी थी, तो मुझे दे दी चार्जर, और मैं अपना फ़ोन चार्ज करके पढ़ाई करना स्टार्ट की थी। वहाँ पे जाकर सबसे पहले हम काम करते हैं, जो अपना सारा जो भी हमारा कॉपी किताब जो भी लेकर जाते हैं ना, बस्ता, बचपन में हम बस्ता बोलते थे, पता नहीं आप लोग बोलते थे कि नहीं, मैं तो बोलती थी। तो वो सारा निकाल के डेस्क पे रखते हैं, बैग अलग रखते हैं। देखो लाइब्रेरी का एक बेनिफिट है, एक क्या है, इसमें कई बेनिफिट है, बट एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है, आपको ना देख के पढ़ने का मन करता है। मतलब घर पे क्या होता है, आप पढ़ रहे हो फ़ोन चलाने लगोगे, या पढ़ रहे हो कुछ और करने लगोगे, या फिर देखोगे यार प्रीति सो रही है, थोड़ा मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होगा। लाइब्रेरी में आपसे पहले गए हुए होते हैं वहाँ पे लोग, और आपके बाद आते हैं। तो ये देखकर एक मोटिवेशन मिलता है कि यार अगला इंसान इतना पढ़ रहा है, फिर मैं क्यों नहीं। तो ये चीज़ें लाइब्रेरी का मुझे सबसे अच्छा लगता है। और जब मैं पहले भी जाती थी तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था, और अभी भी। और यहाँ पे मेरा ऑल सेट है। आज मैं क्लास लूँगी बायोलॉजी का, और उसके बाद पढ़ेंगे लूसेंट, उसके बाद पढ़ेंगे ज्योग्राफी। देखो अभी मैं बहुत कम बता पा रही हूँ ना, पता है क्यों? क्योंकि मैं घर पे पढ़ाई नहीं कर रही हूँ लाइब्रेरी में, और मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। ये तो तब करते हैं जब जाते हैं और आते हैं और बीच में कुछ खाते हैं तभी। तो यहाँ पे मैं खा रही थी समोसा। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको पूरा ब्लॉग देखोगे तो पता चलेगा। मतलब कुछ अच्छी बात थी, जैसे बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है तो इससे रिलेटेड। एंड भोलू लाया था समोसा, और बात ऐसी थी कि हमें भूख लग गई थी, मुझे भी और उसको भी। और चाय तो मैं पीती हूँ, और पता है जब मैं घर पे रहती थी तो अक्सर मैं चाय बना के पी लेती थी। लेकिन
अभी लाइब्रेरी में कोई बनाकर देगा नहीं, तो इसीलिए नीचे से भोलू ला कर दिया। हाँ, एक चीज़ हम लोग का बेनिफिट है ना कि हम दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं, तो अगर मुझे कुछ खाने का मन होता है, मैं बोलती हूँ भोलू को मैसेज करते हैं, भोलू कुछ ले आओ, खाने की भूख लगा है। चाहे वो बोलेगा, वो तो वैसे बोलता ही नहीं है, मैं ही बोलती हूँ क्योंकि वो ला कर देता है। वो भाई जो है छोटा भाई है ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही। एंड यहाँ पे हमारा पैकअप हो गया था, मैं घर आने के लिए एकदम रेडी थी। आज पता नहीं क्यों थोड़ा सा मन तो था पढ़ने का, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। एक्साइटमेंट नहीं था रिजल्ट का, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही मतलब हो गए थे, बोर हो गए थे। 6 बज गया था, 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे आप वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा सा अजीब सा मन करने लगता है ना, इस वजह से। एंड देखो मेरा ना रूम भी मेरा 4th फ्लोर पे है मतलब, और जो यहाँ पे लाइब्रेरी है ना वो भी मतलब 3-4 तल्ला नीचे उतरना पड़ता है। मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी से घर, और एक चीज़ है कि आज बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, तो आप में से किन का रिजल्ट आना था। वैसे मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज आने वाला है। आई थिंक लगता है किसी को भी आइडिया नहीं था, अचानक से रिजल्ट आया है। क्योंकि इससे पहले ना कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला मचा था कि रिजल्ट आ गया, बट वो रिजल्ट नहीं आया था, फेक रिजल्ट था। तो आज आया है रिजल्ट, तो कमेंट्स में बताना किन किन का रिजल्ट आया। एंड इसका भी आया है रिजल्ट, बट एग्ज़ाम नहीं दी थी, पता नहीं कैसे रिजल्ट आ गया गाइस। शॉकिंग, वेरी शॉकिंग, विदाउट एग्ज़ाम दिए रिजल्ट भी आता है। सॉरी गाइस, मजाक कर रही हूँ। मेरा था एग्ज़ाम, तो मेरा रिज़ल्ट आया है। अब मैं ऐसे बोलूँगी सिर्फ कि मेरा रिज़ल्ट आया है, तो बहुत सारे लोग भरोसा तो करेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी अपना रोल नंबर, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे। और मुझे ना आइडिया नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ भी नहीं था। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, और वहाँ पे ये महाशय भी पढ़ रहे थे, मतलब भोलू भी पढ़ रहा था, तो वही मुझे बताया कि रिज़ल्ट आ गया। आई थिंक इसको कैसे भी पता चला होगा, और मैं क्लास ले रही थी, मुझे सच में आइडिया नहीं था। और फिर मुझे बाहर बुलाकर, हम दोनों एक ही लाइब्रेरी में जाते हैं, बाय द वे बता दूं, तो बस बॉयज़ का सेक्शन अलग है, गर्ल्स का सेक्शन अलग है, लेकिन लाइब्रेरी सेम है। तो बाहर मुझे बुलाकर बताया कि बिहार पुलिस का रिज़ल्ट आया है, तेरा भी आ गया है। रिज़ल्ट से ज़्यादा खुशी दुख की बात है कि मुझे रनिंग करने कल से जाना पड़ेगा। और सब लोग मतलब अब मैं भी जाऊंगी, इतना तो मेरे अंदर भी है, और मम्मी भी बोल रही है, सबके बोल रही है कि रनिंग करो। लेकिन रनिंग करना ना सच में बहुत हार्ड काम है। मैं जिसको भी देखती हूँ उन्हें रनिंग करते हुए, पहले मुझे लगता था क्या है, एग्ज़ाम निकल जाए, रनिंग तो निकल जाएगा, या रनिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब पता चलता है कि रनिंग बहुत हार्ड है। इससे ज़्यादा दिक्कत रिजल्ट आया ना यार, मेरा इतना था नहीं। मैं सच में, आप लोगों को लगेगा मैं मजाक कर रही हूँ, बट मैं घर पे मुझे उम्मीद नहीं था रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई करके एग्ज़ाम दी ही नहीं थी बहुत अच्छे से। बट हाँ, ट्यूशन ठीक ठाक था, पहले से पढ़ रखे थे, तो आ गया रिजल्ट। बस ये नहीं बोलेंगे बहुत हार्ड वर्क करके दिए थे, कुछ ऐसा नहीं था, बस दे दिए थे एग्ज़ाम, तो आ गया। और रिजल्ट आने के पीछे रीज़न ये है कि 20,000 वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है 1 लाख रिजल्ट दिया होगा, 1 लाख समथिंग रिजल्ट दिया होगा, तो अब 1 लाख में से तो नाम आ ही जाएगा। नाम तो क्या बोलते हैं, जो दरोगा का 2,000 का वैकेंसी आता है, 1200 क्या आता है, उनमें लाने में अच्छा रहेगा ना। तो चलो कोई बात नहीं है, बस आप लोग कमेंट से बताना किसका रिजल्ट आया। इसी के साथ ही मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। अभी मैं सेट जो लगाई थी उसका मैं कर रही थी सोल्यूशन। देखो इसमें बहुत कम नंबर आ रहा है, मैथ रीजनिंग बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत। तो इसका भी करते हैं फिलहाल सोल्यूशन। एंड दौड़ने जाना सच में मेरे लिए एक टेंशन का काम हो गया, क्योंकि सुबह सुबह उठो, दौड़ने जाओ। चलो आप लोग बताना किनका हुआ, किनका नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ होगा, हो गया होगा अक्सर, तो मतलब लोगों का हुआ ही होगा, नहीं होने वाले लोग बहुत कम होंगे। तो बस इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइज आज तो एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, ऑफ कोर्स कर सकते हो। तो बस इसी के साथ ब्लॉग इन करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। आप सबको राधे राधे। देखो मेरे माधव, राधे 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 राधे। एंड उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका रिजल्ट आया है, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को।